हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आइए हमारे पास इंटरमीडिएट का एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। यह निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में अधिकतर देता रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना माना आई इज इक्वल टू, जो भी दिया रहेगा उसको आई के बराबर मान लेंगे। 0 to पाई है ना, 0 to पाई लिखिएगा। एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स लिखिएगा। पूरे के बटे कितना है आपके पास, 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ लिमिट आप देखिएगा 0 से पाई है तो इसके लिए प्रगुण है। प्रगुण 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 से क्या कहता है प्रगुण, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कहीं पर लिखा रहेगा तो आपको लिखना रहेगा 0 to a, ये a है, ठीक है, a। तो 0 to a, अब आप क्या करेंगे, a में से x को घटाएंगे तो लिखा जाएगा यफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको ये लिखना है। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास x है ना तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एक्स। अगर यहाँ 0 to a था तो यहाँ 0 to पाई है। तो जहाँ अब x लिखा रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई में से x को घटाएंगे, पाई में से x को। अगर यहाँ देखिए साइन x है ना तो पाई में से साइन x को घटा, यानी पाई में से x को घटाएंगे तो लिखा जाएगा इसको i इज इक्वल टू 0 to पाई। अब यहाँ पे इसी प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो x है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स। पूरे के बटे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस साइन है तो साइन लिखेंगे। x की जगह क्या करेंगे, पाई में से x को घटाएंगे, पाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो आपने जो माना है ना तो उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। अब ये वाला जो है आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 में से अगर मैं एक्स यहाँ पे थीटा है तो घटाऊंगा तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा, नो चेंज, यानी 180 पर नो चेंजिंग होती है। अगर 180 से कम है तो साइन और कोसिक पॉजिटिव रहते हैं, बल्कि सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस यही वाला क्या करना है, मान रखना है। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, पाई माइनस एक्स और पूरे के बटे कितना, यहाँ पर कोष्टक में डी एक्स और 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखा जाएगा समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन 0 to पाई। अब देखिए यहाँ पर जो आपका था लिखा जाएगा एक्स डी एक्स बटे कितना, 1 प्लस साइन एक्स, और इसी तरीके से प्लस 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में जोड़ दिए। अब देखिए आई और आई मिलके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर। ये भी देखिए लिमिट भी 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 0 to पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ लिखा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, एक के में जोड़ देंगे। तो x है तो x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पाई माइनस एक्स है और हर तो समान ही है तो 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे, और इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो डी एक्स है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब देखिए एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा क्या, पाई 1 प्लस साइन एक्स। तो लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू, पाई है ना तो लिख देते हैं, पाई बाहर ले लेते हैं तो बच जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाई बचा हुआ है तो पाई को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे।
लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई, इसको हम ऐसे भी, और ये जो आपका चल रहा है 0 से पाई तो वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से पाई हो गया, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, अब हम परिमेकरण कर रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2i इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, अब ये 0 से पाई, आपको पता है 1 का गुणा 1 प्लस साइन एक्स में करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 का गुणा 1 माइनस साइन एक्स में करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। पूरे के बटे, एक कोष्टक में a प्लस बी नजर आ रहा है, दूसरे में a माइनस बी, तो यानी पहले वाले पद का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरे वाले पद का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, यहाँ पर 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स ही लिखेंगे, और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, और साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप जानते हैं ना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। याद रखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए ना। 2i इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पाई, यहाँ पर 0 से पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx है तो dx लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे dx जो आपका दे रखा है 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको और भी आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स है तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, और ये dx, ठीक है। अलग अलग अभी करते हैं तो 2i इज इक्वल टू पाई है तो पाई लिखेंगे, अब यहाँ से 0 टू पाई है, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को क्या लिखा जाता है टेन एक्स, टेन एक्स लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है सेक एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरे का क्या है dx। अब देखिए जहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ना, साइन एक्स बटे कॉस एक्स को लिखा जाता है टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन ज्ञात करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इसको। 2i इज इक्वल टू पाई है तो पाई लिखेंगे 0 से पाई, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई का गुणा इसमें करेंगे तो पाई हो जाएगा, अब 0 से पाई हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। देख लीजिए हमने क्या किया, पाई का गुणा इसमें किया है, एक बार पाई का गुणा इसमें किया है, समाकलन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब आप जानते ही हैं सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है टेन एक्स का होता है, तो 2i इज इक्वल टू पाई है तो पाई लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स होता है तो टेन एक्स यहाँ पर रखिए। अब पूरी की लिमिट कितनी है 0 से पाई है, अब माइनस पाई है तो पाई लिखिए। अब यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका समाकलन होता है भाई, ये होता है सेक एक्स का होता है, ठीक है। और 0 से पाई है लिमिट। अब मान रख दीजिए 2i इज इक्वल टू पाई है तो पाई, अब मान के एक बार x की जगह कितना रखेंगे पाई, फिर माइनस में लिखेंगे, नीचे वाला जब लिमिट लिखना रहेगा तो माइनस में लिखा जाता है, तो एक बार x की जगह पाई और एक बार x की जगह कितना रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा टेन पाई माइनस टेन 0, और इसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा, सेक एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक बार पाई रखेंगे सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है। अब देखिए 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पाई है तो पाई, टेन पाई का मान होता है टेन 180 का मान होता है 0, और टेन 0 का मान 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, पाई है तो पाई, सेक पाई का मान होता है -1, और सेक 0 का मान होता है -1, ठीक है। आपको पता है ना सेक 180 का मान कितना होता है -1, और सेक 0 का मान कितना होता है सेक 0 का मान 1, तो यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए
तो 2i हो जाएगा, पाई है तो पाई, पाई का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा ना, माइनस पाई है तो पाई, और -1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2i कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो बताइए i कितना मिला, पाई मिला। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा इंटीग्रेशन दे रखा है निश्चित समाकलन का, ये भी है क्वेश्चन। 0 से π/2 है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना आई बराबर, इससे पहले जैसे किए थे ना उसी तरह इसको भी करेंगे। माना आई बराबर कितना है, 0 से π/2 है तो π/2 लिखिए, और यहाँ पर कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स लिखिए, पूरे के बटे कितना है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, क्या कर दीजिए 1। अब हम फिर प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण से, प्रगुण समाकलन का हम प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण से। ठीक है, अब ये 0 से π/2 है तो लिखेंगे 0 से a का सूत्र लगाएंगे, 0 to a f(x) dx बराबर क्या लिखा जाता है, इसके बराबर लिखा जाता है, जहाँ पर x रहेगा ना उसमें से a में से x को घटाएंगे तो ये लिखा जाएगा 0 to a, यहाँ पर f a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या dx। तो इसी तरीके से जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो इसी प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो i हो जाएगा 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 साइन एक्स है ना, साइन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा 0 to a f(a) माइनस एक्स, यानी जहाँ फलन रहेगा वहाँ पर π/2 में से x को घटाएंगे तो लिखा जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस है तो कॉस, π/2 माइनस एक्स। अब पूरे के बटे क्या लिखा जाएगा, 1 है तो 1 लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, यह x है ना तो π/2 में से x घटाएंगे, π/2 माइनस एक्स, और इंटू है तो इंटू लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखा जाएगा, π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx। ठीक, इसको ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए i हो जाएगा 0 से π/2। अब साइन, साइन 90 माइनस चिट्ठा बराबर क्या होता है, कॉस चिट्ठा, तो यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस लास्ट में क्या लिखा है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस है ना, π/2 माइनस एक्स, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, तो लिखा जाएगा साइन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स लिखेंगे, कॉस बदल गया साइन में तो यहाँ एक्स है ना तो एक्स लिखेंगे, पूरे के बटे कितना लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो लिखा जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है ना, इसको ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर दें, समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। क्या नाम दे दें इसको, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, इसको हम लोग जोड़ेंगे जोड़ने पर। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो 8i और 8i मिलके कितना हो जाएगा, 2i। तो इसको लिख लेते हैं आई प्लस आई। अब इसको जोड़ते हैं, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 लिखेंगे। एक बार आपका क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पूरे के बटे कितना था, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ डी एक्स लिखा था। इसी तरीके से दूसरा वाला जो लिखा था आपका 0 से π/2, इसकी भी लिमिट थी, और यहाँ पर देखिए क्या आया है, कॉस एक्स आया है तो कॉस एक्स लिखिए, माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स लिखिए। अब पूरे के बटे कितना है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स पहले लिखा है तो पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो इंटू में है। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसकी भी लिमिट 0 से π/2 है, इसकी भी लिमिट 0 से π/2 है, तो आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। तो ये आई और आई मिलके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, 0 से π/2 हो जाएगा। साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे, और माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं।
ठीक है। तो ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे, और माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है। अब जो कटे देखिए हमने क्या किया, एल्सियम लिया ना, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का एल्सियम क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अब जैसा ऊपर है उसी तरह से जोड़ देंगे, अगर घटाने का चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स है ना, और ये माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये कॉस एक्स है और ये माइनस कॉस एक्स है, क्या हो गया, कट गया। तो आपको पता है ना कि वहाँ पर क्या मिला आपके पास, यानी अंश में आपको क्या मिला, ज़ीरो मिला। तो ज़ीरो बट्टे कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर डी एक्स। अब किसी भी संख्या का जीरो में भाग, यानी किसी भी संख्या से जीरो में भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू, यानी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भाग करेंगे जीरो में तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 से π/2, और यहाँ पर 0 dx। तो आपको पता है किसी का ये अवकलन समाकलन होता ही नहीं, यानी जीरो का क्या, जीरो ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2i इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो i इज इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास, 0/2 मिल गया। अब 0/2 का मतलब क्या हो गया, जीरो ही हो गया, यानी इस पूरे पूरे का मान कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।